है आपका वन इंडिया 24 में। एमएलसी चुनाव को लेकर समस्तीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार चलाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से नकारा साबित हो रहे हैं। राज्य की विधि व्यवस्था का आलम यह है कि उनके गृह जिले में कोई भी आदमी उन पर घूसा चला देता है। केंद्र की नीति आयोग की रिपोर्ट से यह साबित हुआ है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, चारों तरफ अराजकता की हालत है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा है कि रामविलास पासवान अंतिम दम तक बीजेपी के साथ रहे। चिराग पासवान खुद को मोदी जी के हनुमान बताते रहे, फिर भी बीजेपी ने उनके घर में टूट करवा दिया। मध्यावधि चुनाव की संभावना से इनकार नहीं करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि अब जब भी चुनाव होगा तो हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे। वहीं कांग्रेस की बढ़ रही दूरियों पर तेजस्वी ने कहा है कि हम लोग तो केंद्र में कांग्रेस को ही समर्थन करते हैं, अब उन्हें भी चाहिए कि बिहार में वो हमें खुले दिल के साथ दें। वहीं कांग्रेस की बढ़ रही दूरियों पर तेजस्वी ने कहा है कि हम लोग तो केंद्र में कांग्रेस को ही समर्थन करते हैं, अब उन्हें भी चाहिए कि बिहार में वो हमें खुले दिल के साथ दें। शराबबंदी कानून में नए बदलाव पर तेजस्वी ने कहा है कि इससे तो और भी भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जो शराब पिए पकड़ा जाएगा वो 50,000 जुर्माना देने के बजाय 5,000 रिश्वत देकर छूट जाएगा। तेजस्वी यादव एमएलसी सीट के लिए आरजेडी प्रत्याशी रोमा भारती के समर्थन में प्रचार के लिए समस्तीपुर पहुंचे थे। इस दौरान हालांकि आम लोगों की भागीदारी नहीं थी, इसके बावजूद काफी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जुट गए थे। हेलीकॉप्टर पर सवार होने वाले तेजस्वी यादव ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात भी की है। चुनाव की बन रही है क्या? अब बने ना बने, लेकिन जनता बहुत परेशान है, बहुत आक्रोश में, और जनता ही नहीं, सरकारी कर्मचारी, स्वयं सहायता समूह, सब लोग परेशान है इस मौजूदा सरकार में। चुनाव जब भी होगा जनता जो है क्लीन स्वीप जो है हम लोगों को चुनने का काम करेगी और सरकार को सबक सिखाएगी। ऐसा लग रहा है कांग्रेस से आपकी भी दूरी बन रही है, तो आप लगता है कि फिर से आप उनके साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे, तो फिर नया समीकरण कुछ बनना चाहिए बिहार में। दूरी कैसे, आप कैसे देखते? हमने तो कहा भाई केंद्र में हम लोग सहयोग करते हैं उनका। दिल्ली में जो है चिराग पासवान का समारोह को, और यहाँ हम लोग का न करना चाहिए। हम केंद्र में सहयोग करते हैं क्योंकि वो देश की विपक्षी दल में सबसे बड़ी दल है। मुकेश सहनी जी को बीजेपी के लोगों ने क्या कहा, मुकेश सहनी जी ने यूपी में बीजेपी के लोगों को क्या कहा, मुख्यमंत्री ने स्पीकर को लताड़ा। अब फिसड्डी होने के बाद नीति आयोग की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और उप मुख्यमंत्री बोलते हैं हमको विशेष राज्य का दर्जे की जरूरत नहीं है। तो क्या चल रहा है? एक मदन सहनी इस्तीफा भेज देते, बोलते चपरासी हमारा नहीं सुनता है। मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी पर आरोप लगाते हुए कि करोड़ों रुपया मिलेगा। एक बीजेपी के विधायक ज्ञानू जी बीजेपी ही मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं कि करोड़ों रुपया ट्रांसफर पोस्टिंग में भाजपा के मंत्री ले रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, किसको पोस्ट कर रहे हैं? मुद्दा क्या है? आप लोग आए चोर दरवाजे से, आप लोग क्या काम कर रहे हैं जनता के प्रति? आप पता ही नहीं चल रहा कौन है किसका सरकार है, कौन किसको कोस रहा है। अब जब अध्यक्ष को ही मुख्यमंत्री जी ने लताड़ दिया तो लोकतंत्र की गरिमा कहाँ रहेगी? तो लोकतंत्र तो खत्म किया ही जा रहा है। लेकिन आप देखिएगा कि पूरी तरीके से बीजेपी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, किसका, मुकेश सहनी जी का तो हम तो पहले ही कहे थे उनको कि तो आप तो रिचार्ज कूपन है, आपका रिचार्ज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम तो बोले थे उसी टाइम चिंता करने का, तो छोड़ के तो वही गए थे ना हमको। हम तो कभी भगाए नहीं किसी को, छोड़ के वही गए। तो हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन तो क्या आपको अपनाएंगे मुकेश सहनी को? नहीं, कोई सवाल नहीं पैदा होता है ना। अभी कयासों पे कोई बात नहीं की जाती है। तेजस्वी जी आपसे इच्छा का कोई हमको लेना देना नहीं है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। हमारी चिंता है बिहार के लोगों की क्या इच्छा है, वो पूरी क्यों नहीं होती है। बिहार के लोगों की क्या इच्छा है
पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। लोगों को बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लोग आज बेबस है, किसान को खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा। बड़े बिहार जो है नीति आयोग में सबसे फिसड्डी राज्य है। हमको चिंता इसकी है। अब किसकी क्या इच्छा है, अब इस पे हम टिप्पणी करते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कौन क्या कहता है, मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं, वो तो सत्ता चाहते हैं शॉर्टकट तरीके से। आज तक अपने बलबूते कभी सरकार नहीं बनाई उन्होंने, हमेशा बैसाखी का सहारा लिया। तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। और हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी अब तो कम से कम 17 साल आपने राज किया, फिर भी फिसड्डी राज नीति आयोग की रिपोर्ट में आता है बिहार, तो अब तो बिहार की चिंता कर लीजिए। अब अद्भुत है ना, बख्तियारपुर में उनका जन्म हुआ, अपने घर गए थे, वो घर में एक युवक मुक्का मार देता है, तो आप समझिए इसकी निंदा हम लोग करते ही हैं कि ऐसी नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, तो आप कल्पना कर सकते हैं पूरे बिहार की क्या स्थिति है। हर 4 घंटे पे यहाँ बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे यहाँ हत्या होती है। कितना रंगदारी, लूट, ATM लूट लेता है, बैंक से लोग जाते हैं, लोग पैसा छीन लिया जाता है, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती है। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सुनवाई, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। अब तो PGI छूटी है, अब तो पुलिस जो है ट्रैफिक पुलिस का काम करेगी। मतलब क्या है, हेलमेट नहीं पहनने पे, बेल्ट नहीं लगाने पे इतना जुर्माना होता है, लाइसेंस बिना गाड़ी चलाने के इतना जुर्माना होता है। 10,000 होगा जुर्माना तो 100 रुपया दे के, 200 रुपया के दे के छूट जाएगा। अब यहाँ इसको कर दिया गया जुर्माना, 50,000 जुर्माना कर दिया है, तो जो 5,000 रुपया दे के निकल जाएंगे। इससे भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा इस कानून से, और कोई मतलब नहीं है।